बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम आज बात कर रहे हैं क्रिमिनल केसेस की मुंतकली के हवाले से। नाज़रीन करम, आज रूए कानून फौजदारी मुकदमात इन मजाज फौजदारी अदालतों में दायर होते हैं जिनकी हदूद अख्तियारात के समात में जो है वो जुर्म सरजद हुआ होता है। जिस इलाके की हदूद में जुर्म सरजद होता है वहाँ पर जो है ये मुकदमा दायर होते हैं। ताहम बाद सूरतों में हसूल इंसाफ या किसी फरीक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए या फ़रीक़ैन या गवाहान की सहूलत के लिए अदालत आलिया और इसी तरह सूबाई हुकूमत को अख्तियार दिया गया कि वो मतलूबा शराइत पूरी होने की सूरत में फौजदारी मुकदमा किसी और अदालत को मुंतकिल करने के अहकाम सादर करे। हाई कोर्ट को अख्तियार मुंतकली हासिल है जब कोई शख्स किसी फौजदारी यानी क्रिमिनल केस के हवाले से बात कर रहे हैं। जब कोई शख्स किसी फौजदारी अदालत से अपना मुकदमा तब्दील कराना चाहता है, ट्रांसफर कराना चाहता है, तो वो इस अदालत में दरख्वास्त दायर करेगा कि वो मुकदमा तब्दील करवाना चाहता है। इसके बाद वो हाई कोर्ट में दरख्वास्त जो है वो मा बयान हल्फी मुंतकली मुकदमा की वजूहात देगा। पहले तो उसी अदालत में देगा जहां पर वो केस चल रहा है कि वो मुंतकिल कराना चाहता है। उसके बाद वो उस दरख्वास्त की कॉपी साथ लगाएगा और हाई कोर्ट में दरख्वास्त देगा, साथ बयान हल्फी देगा और वजूहात बयान करेगा कि वो मुकदमा इस अदालत से ट्रांसफर क्यों कराना चाहता है। ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 526 की रूह से अदालत आलिया यानी हाई कोर्ट हसब झेल सूरतों में कोई फौजदारी मुकदमा एक अदालत से दूसरी अदालत में मुंतकिल कर सकती है या खुद इसकी समाअत कर सकती है जब इसको बावर कराया जाए कि किसी मुतहद फौजदारी अदालत में इसकी सही और गैर जानबदार तरीके से तहकीकात या समाअत नहीं हो सकती। कोई गैर मामूली कानूनी पेचीदगी पैदा होने का अमकान है जहां पर या जिस जगह के करीब किसी जुर्म का इर्तिकाब हुआ, इसकी बाबत तसल्ली बख्श तहकीकात या समाअत के लिए इस जगह के मुआयने के लिए ऐसा दरकार हो या इस दफ़ा के तहत कोई हुक्म फ़रीक़ैन या गवाहों की अमूमी सहूलत का बायस हो या ऐसा हुक्म इंसाफ के तकाज़ों के लिए ज़रूरी हो या ज़ाब्ता फौजदारी की किसी कानूनी शिक का तकाजा हो, तो वो हुक्म दे सकती है कि किसी जुर्म की तहकीकात या समाअत कोई ऐसी अदालत करे जिसको दफात 177 ता 184 ज़ाब्ता फौजदारी यानी CRPC के तहत अख्तियारात हासिल ना हो, लेकिन बसूरत दीगर ऐसे जुर्म की तहकीकात और समाअत करने की अहल हो। कोई खास मुकदमा या अपील वगैरह को किसी मुतहद फौजदारी अदालत से किसी दीगर मसावी या आला अख्तियारात की हामिल अदालत को मुंतकिल किया जाए। कोई खास मुकदमा या अपील बराए समाअत इसके पास मुंतकिल किए जाए। किसी मुल्ज़म शख्स को इसके रूबरू या किसी अदालत सेशन में समाअत के लिए भेजा जाए। अगर अदालत आलिया किसी अदालत से कोई मुकदमा समाअत के लिए अपने पास मुंतकिल कर ले तो वो इसकी समाअत के लिए वही तरीकाकार अमल में लाएगी जो मुकदमा मुंतकिल ना होने की सूरत में मुताहद अदालत में लाती अमल यानी हाई कोर्ट अगर उसको अपने पास ले जाती है तो वो उसे हाई कोर्ट के तौर पर नहीं सुनेगी, वो उसी तरह सुनेगी जिस तरह वो सेशन कोर्ट में सुना जा रहा था। अदालत आलिया किसी मुतहद अदालत की रिपोर्ट पर या किसी मुतल्लका फरीक की दरखास्त पर या खुद कार्रवाई अमल में ला सकती है। इस दफ़ा के तहत हासिल अख्तियारात को अमल में लाने के लिए दी गई हर ऐसी दरखास्त नजरिया तहरीक दी जाएगी जिसकी तायद सवाए इसके दरखास्त दहिंदा एडवोकेट जनरल हो बयान हल्फी या करार सालिया से की जाएगी। दफ़ा अज़ा के तहत दरखास्त देने वाले मुल्ज़िम को अदालत आलिया ये हदायत करने की मजाज होगी कि वो एक मुचलका माह या बिला ज़मानत इन शराइत का दाखिल करे कि अगर इसे हुक्म दिया जाए तो वो इतनी रकम अदा करेगा जो कि अदालत आलिया ज़ेर दफ़ा हाजा मुआवजा के तौर पर इस शख्स को अदा करे जो दरखास्त की मुखालफत कर रहा है। ऐसी दरखास्त देने वाला हर मुल्ज़म शख्स सरकारी वकील को दरखास्त के मुताबिक माह इन वजूहात के जिन पर यह दी गई तहरीर नोटिस देगा और दरखास्त के इस्तेकाक के मुताबिक इस वक्त तक कोई हुक्म ना दिया जाएगा जब तक ऐसे नोटिस देने और दरखास्त की समाअत के लिए कम अज कम 24 घंटे ना गुजरे हों। दफा हज़ा के तहत तफवीज़ शुदा अख्तियारात को रूबा अमल लाने से मतलब दरखास्त खारिज करने की सूरत में अगर अदालत आलिया की राय हो कि दरखास्त फजूल और इज़हार आसान थी तो वह दरखास्त गुजार को हुक्म दे सकती है कि मुआवजा के तौर पर इस शख्स को जिसने दरखास्त की मुखालफत की इतनी रकम जो वो हालात मुकदमा में मुनासिब समझे अदा करे, ताहम ऐसी रकम 500 रुपये से ज़ायद नहीं होगी। वैसे आजकल तो अदालतें 1-1 लाख रुपये जुर्माना कर रही हैं हाईकोर्ट। नाज़रीन इकराम, बाब नंबर 8 के तहत किसी तहकीकात या मुकदमे की समाअत के दौरान अगर कोई फरीक किसी मरहले पर अदालत को मतला कर दे कि वो दफ़ा अज़ा के तहत दरखास्त देना चाहता है तो यह अमर इस बात का मतकाजी नहीं होगा कि अदालत मुकदमे को मुलतवी कर दे। तो बता अदालत अपना आखिरी फैसला या हुक्म उस वक्त तक नहीं सुनाएगी जब तक कि अदालत आलिया से इस दरखास्त का आखिरी फैसला ना हो जाए। अगर अदालत आलिया इस दरखास्त को मंजूर कर ले तो वो कार्रवाइयाँ जो अदालत मुताहिद में इतला मिलने के बाद की थी मुल्ज़िम की मर्जी के बाद असर नो की जाएंगी। कबल इसके किसी अपील को समाअत के लिए मंजूर करने की बहस अगर कोई हो शुरू हो या समाअत के लिए मंजूर शुदा किसी अपील की सूरत में कबल इसके दरखास्त गुजार की तरफ से
बहस शुरू, अगर कोई फरीक अदालत को मतला करे कि वो दफा अज़ा के तहत दरखास्त देना चाहता है तो इस फरीक की तरफ से ऐसा मतलूब होने की सूरत में ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का मुचलका बिला ज़मानान जमा किए जाने पर कि वो ऐसी दरखास्त माकूल मुद्दत के अंदर दायर करेगा। ये 500 रुपया अब नहीं है, इसके अंदर तब्दीली आ चुकी है जिसका तयन अदालत करेगी। नाज़रीन इकराम, सूबाई हुकूमत का किसी मुकदमा या अपील को मुंतकिल करने का जो अख्तियार है, दफ़ा 527 की रूह से सूबाई हुकूमत मजाज है कि सरकारी जरीदे में ऐलान के जरिए किसी खास मुकदमा या अपील को एक हाई कोर्ट से किसी दीगर हाई कोर्ट को या एक हाई कोर्ट के मुताबिक किसी फौजदारी अदालत से किसी दीगर हाई कोर्ट के मुताबिक मसावी या आला अख्तियारात की हामल किसी दीगर फौजदारी अदालत में मुंतकिल करने की हिदायत करे जब भी वो यह समझे कि ऐसी मुंतकली इंसाफ के तकाजों के लिए जरूरी है या फरीकैन मुकदमा या गोहान की अमूमी सहूलत का मौजब है। ताहम ये जो सूरत हाल है, इसमें शर्त यह है कि कोई मुकदमा या अपील किसी हाई कोर्ट को या किसी दीगर सूबा में किसी दीगर अदालत को इस सूबे की हुकूमत की रजामंदी के बगैर मुंतकिल नहीं की जाएगी। वो अदालत जिसमें ऐसा मुकदमा या अपील मुंतकिल की जाए इसको इस तरह निपटाएगी गोया वो ऐसी अदालत में इब्तदाई तौर पर दायर या पेश किया गया है कि वो इसी अदालत में पेश किया गया। नाज़रीन इकराम, आज हमने देखा अपनी इस गुफ्तगू में कि फौजदारी मुकदमात को अगर मुंतकिल करना हो तो उसमें जो हाई कोर्ट का अख्तियार है या सूबाई हुकूमत का अख्तियार है उसको डिस्कस किया। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।